ओके, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट नंबर 2 की बात करते हैं। रिजल्ट नंबर 2 क्या बोला? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी इज गिवन, देन द रेशियो ऑफ देयर nth term may be obtained by replacing n। रिप्लेस करना ना बेटा, n को रिप्लेस कर देंगे किसमें? 2n-1 में, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला गया है। इफ द सम ऑफ of n terms of 2AP are in ratio 7n, 7n प्लस का 1 बेटा, और डिवाइड बाय क्या? 4n और प्लस का 27 बेटा। अब हमको कुछ करना नहीं है बेटा, हाँ। जहां पर n है वहीं पर क्या पुट कर दूंगा? 2n-1। n को रिप्लेस करना 2n-1 में है। तो 7 2n-1 प्लस 1 4, ये रेशियो है बेटा, हाँ, है ना। 2n-1 प्लस 27। अब 7 2 जा 14 बेटा, है ना। 7 1 जा 7, 7 -7 से +1 गए -6 बेटा। 4 2 जा 8, और 7 1 जा 7, 27 से प्लस का 4 जाएगा 23, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि n को रिप्लेस कर देना है हमको, है ना, 2n-1। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है। इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी 3n प्लस का 8 रेशियो 7n प्लस का 15, देन द रेशियो बिटवीन देयर 12th टर्म्स ए। ठीक है बेटा, तो कुछ करना नहीं है। 3n+8, उसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं 2n-1 बेटा, है। 3 2 जा 6 हो गया बेटा, और 3 1 जा 3, प्लस 8 से -3 के +5 बेटा। 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7, 15 माइनस का 7 8 हो जाएगा बेटा, है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला बेटा? 12th टर्म चाहिए, है ना, 12th टर्म क्वेश्चन में बोला गया। अब जहां एन है वहां पर 12 पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो 12 6 जा 72, और प्लस का 5 77, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके जब ऐड कर लेंगे तो 176 आ जाएगा, जो 7/15 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 7 के टेबल से, है ना। जो भी रहेगा कैंसिल आउट करेंगे, 7/16 आ जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके ना, समझ में आया? पूर्व क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, ओके, हाँ, इसको मैं यस रब सर। करता हूँ, हाँ। आगे की बात करते हैं, है ना। रिजल्ट नंबर 3 की बात करता हूँ बेटा, है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ द रेशियो ऑफ एनएफ, क्या बोला गया? इफ द रेशियो ऑफ द एनएफ टर्म ऑफ टू एपी, ओके बेटा, is given then the ratio of the sum of their n terms may be found by replacing n+1/2। मतलब यहाँ पर जो बोला गया ना बेटा, n को हमको रिप्लेस करना है किसमें? n+1 डिवाइड बाई 2। ओके बेटा, ऐसा रिप्लेस करना मुझे, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ nth टर्म्स ऑफ टू एपी 2n प्लस का 8 रेशियो 5n-3, देन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स इज क्या होगा? तो n को रिप्लेस कर देना बेटा n+1 में। ओके, तो 2n के प्लेस पे क्या बेटा? n+1/2 प्लस 8, 5n प्लस और बाई 2, ऐसा। तो 2 से 2, एक मिनट, हाँ। हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कंफ्यूज हो जाना। देखो 2n हो गया बेटा, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा क्या बेटा? 16। जरा मैं इसको लिख के बताता हूँ, देखो 2n+1, है ना। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और डिवाइड बाय क्या बेटा? 2, हाँ। आप पॉन इसको सॉल्व कर रहे हो, 5n बेटा, और फिर 5 1 जा 5, है ना, प्लस का 5 बेटा। 3 2 जा 6 माइनस का 6 बेटा, और डिवाइड बाय क्या बेटा? 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 2n 16 प्लस का 2, 2n प्लस का 18 बेटा, और -6 प्लस 5, 5n-1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाएगा। ओके,
डन है ना बेटा? ये क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से भी यस बताता सर। हूँ और मेथड से भी इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ओके। एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं। मैं मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला गया है? लेट A1 A2 A3 बी टर्म्स ऑफ एन एपी इफ A1 प्लस A2 प्लस AQ A1 प्लस A2 और प्लस का AQ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर पी नॉट इक्वल टू क्यू है बेटा। A6 अपॉन A21 और इज इक्वल टू क्या हो? ओके बेटा। तो बेटा इसमें हमने सम ऑफ फार्मूला लगा लिया। P/2 2A प्लस P-1 इंटू डी, Q/2 2A प्लस Q- इंटू डी और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। टू से टू कैंसल और एक पी और क्यू से ये कैंसल आउट। यहाँ पर P/Q हो जाएगा। हाँ, ओके। यहाँ डिवाइड बाय टू कर दिया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टू कर दिया। तो A1 प्लस P-1 अपॉन टू और Q1 - अपॉन 2 इज इक्वल इंटू डी P/Q। हाँ, ओके। अब पहले यहाँ पर ध्यान देना बेटा अच्छे से। हाँ, ये क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि सर A+P-1 अपॉन 2। ओके बेटा। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि A6 अपॉन A20। ठीक है सर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। A6 अपॉन A21। तो A+N - इंटू डी। तो A प्लस का क्या बेटा 5D। ओके। और A प्लस का क्या बेटा 20D। ये तो फार्मूला में हमने यूज कर लिया। कौन सा फार्मूला लगाया यहाँ पर बेटा? N इज इक्वल टू A प्लस, है ना, N-1 और इंटू डी। ऐसा हमने ये फार्मूला यूज कर लिया। ओके बेटा। अब इसकी जरा बात करते हैं। देखो बेटा ए, देखो यहीं से डायरेक्ट मैं लिखते चल रहा हूँ। A1 प्लस डी का कोफिशिएंट P-1 अपॉन 2, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन था। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर लिया। हाँ, तो डी का कोफिशिएंट P-1/2। तो P-1/2 और इज इक्वल टू क्या बेटा 5। ओके। तो 5 टू 10। तो P-1 इज इक्वल टू 10। तो P इज इक्वल टू क्या बेटा 11। ओके, अब आगे की बात है। सर यहाँ पर देखिए Q-1/2। तो Q-1/2 और डिवाइड बाई 2, है ना, और इज इक्वल टू क्या बेटा 20। ओके। तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। अब 40 प्लस का 1 41 हो जाएगा बेटा। तो Q का वैल्यू 41 आ जाएगा। तो 11 अपॉन में 41 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया मेथड अच्छे से पूर्वा? डन है बेटा? यस सर। यस। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका मेथड। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये टाइप से क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ? ये टाइप से क्वेश्चन देगा तो इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे? हाँ, तो अगर मान लो सेम टाइप क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया बेटा A6 अपॉन में A21, तो आप क्या करोगे बेटा ना, A6 जो नंबर देगा उसको ले लोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और -1 बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी 21 इंटू 2 करना, फिर -1 कर देना। 6 से 2 जाए कितना हो जाएगा बेटा आपका 12, और 12 - 1 11 हो जाएगा बेटा। कोई भी ये टाइप से, यही इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 42, और 42 - 1 11 अपॉन 41 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। क्या आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आया बेटा? ओके ना पूर्वा? ओके, आगे की बात करते हैं हम लोग। हाँ? ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इफ, बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी, है ना, बी इंसर्टेड एन क्वांटिटीज A1 A2 A3 an - 1 an such that a स्मॉल A1 A2 A3 an और an - 1 an बी बेटा। हाँ, फ्रॉम एन ए पी। ठीक है, A1 A2 an आर अननोन एज एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर जो ए और बी है वो अर्थमेटिक मीन्स है बेटा। हाँ, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी ए A1 A2 an, then b is equal to n plus 2h terms, तो b is equal to a plus n plus 1।
क्योंकि टू एस तो एन प्लस टू माइनस वन, तो एन प्लस वन इंटू डी हो जाएगा। डी का वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। और आगे की बात करते हैं हम लोग, हाँ। क्या बताओ, देखो यहाँ पर इसकी बात जरा करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, ये जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इफ ए सिंगल अर्थमेटिक मीन्स ऐसे लिखा रहेगा ए एम। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन्स, ओके बेटा, बिटवीन ए एंड बी, है ना। अर्थमेटिक मीन्स ए इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, देन ए कॉमा जीरो इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइनिंग ए कॉमा जीरो और बी कॉमा जीरो। तो अगर ए कॉमा जीरो बी कॉमा जीरो इस तरह से गिवन तो मिड पॉइंट, तो ए इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन्स ए प्लस बी बाई टू, मतलब ए एम का फार्मूला ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ओके बेटा, डन ना। आगे की बात करते हैं। इफ टू अर्थमेटिक मीन्स ए वन ए टू आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, देन ए वन जीरो ए टू जीरो डिवाइड लाइन सेगमेंट ए कॉमा जीरो बी कॉमा जीरो रेशियो। अब वो दो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो वन रेशियो टू या टू रेशियो वन में रेस्पेक्टिवली। तो एम प्लस एन वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए वन इज इक्वल टू टू ए प्लस का बी अपॉन थ्री बेटा, और ए टू इज इक्वल टू ए प्लस का थ्री बी, है ना। सेक्शन फार्मूला, इसका क्या नाम है बेटा, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, हाँ। तो टू ए प्लस का बी अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इफ ए के पावर में एन प्लस बी के पावर में ए के पावर एन माइनस वन प्लस बी के पावर में एन माइनस वन इज द ए एन बिटवीन ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ एन। तो अगर मान लीजिए कि इज ए एम है बेटा ए एंड बी, तो ए के पावर एम एन प्लस बी के पावर में ए के पावर एन माइनस वन प्लस बी के पावर ए प्लस बी बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। टू ए के पावर में एन प्लस टू के पावर में बी एन बेटा ए के पावर में एन। देखो ये यहाँ पर पावर में वन वन है ना बेटा, तो ये वन माइनस वन कैंसिल, तो ए के पावर में प्लस बी के पावर में, फिर एक का अंदर मल्टीप्लाई करके तब ये बनेगा। ओके, अब ए के पावर में एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा ए माइनस का बी, है ना। ए माइनस का बी, ठीक है। ये देखो ये टू के पावर में ए के टू के पावर टू, ए के पावर में एन से एक जाएगा तो ये वन बचेगा, फिर यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे बेटा, हाँ। फिर बी के पावर में, तो ये देखो ए माइनस बी कैंसल आउट हो गया। अब ए बाई बी को होल पावर में एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब किसी भी नंबर के पावर में जैसे जीरो, तो आंसर इवन आएगा। तो इसको कंपेयर कर लेंगे पावर, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन आएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, हाँ? जब आपको ये टाइप से क्वेश्चन दिखेगा सेम टाइप, जैसे ए के पावर एन प्लस बी के पावर, और वो अर्थमेटिक मीन्स में है, तो ना बेटा यहाँ पर आप ना एन का वैल्यू वन ले लोगे, हाँ। एन का वैल्यू क्या ले लोगे, वन। अब जैसे ही मान लीजिए सर हमने एन का वैल्यू यहाँ पर वन ले लिया, तो देखो ए प्लस बी क्या बना बेटा, ए प्लस बी, है ना। यहाँ पर ले लो भाई एन का वैल्यू वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो ए के पावर में जीरो वन, और एक बी के पावर में जीरो तो वन, तो वन प्लस वन, तो ए प्लस बी बाई टू। तो देखो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। इसीलिए एन का वैल्यू वन ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर। क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से, डन ना, क्लियर अच्छे से बेटा, बोलो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हम लोग, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, हाँ। द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड एच। एच इज द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दीज नंबर, एच इज इक्वल टू एन। लेट कर लिया कि दो नंबर बेटा एक्स और वाई ना, वो दो नंबर है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन्स में बेटा, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन टू, अब उसका सम लेना भाई। तो एन टाइम्स एक्स प्लस का, है ना, एक्स प्लस का वाई अपॉन टू। अब एक्स प्लस वाई बाई टू वो क्या था बेटा, ए था, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू एन एस आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। समझ में आया आपको, बोलिए, डन ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा, उसको रिवीजन कर लेना आप, ठीक है। ओके पूर्वा।